नमस्कार, मधेपुरा लाइव न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। अभी हम गमरिया में हैं। करप्शन इतना हॉबी है वो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह करप्शन है। और हम आज जो बात कर रहे हैं, ये जो लोन पे फोन देने का एडवर्टाइज और मार्केट में जो बदलने से मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और लोन पे फोन के नाम पे किस तरह से ग्राहकों को लूटा जाता है, इस बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और ये कोई बजाज फाइनेंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लेकिन बजाज फाइनेंस के नाम पे जो फाइनेंस कर्मी है वो इस लूट में संलिप्त है। और मतलब अवैध रूप से मतलब कस्टमरों से पैसा लिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि मतलब लोन पे फोन वही लेते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और कैश में फोन नहीं ले सकते हैं। लेकिन दुकानदारों पे दबाव बना के ये जो फाइनेंस कर्मी है ये उनसे अवैध पैसे की उगाही करते हैं। आइए इन तमाम मुद्दों पे मतलब हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। क्या नाम है सर? संतोष कुमार। और सर, ये जो लोन पे फोन का मामला है जो मतलब बताया जा रहा है, क्या मामला है सर? मैं खुद गमरिया में फोन लेने गया था कोई दुकान पे, तो वहाँ पे हम लोग मोबाइल खरीदे, लेकिन हम लोग को एक पेपर मिलता है, वो डिलीवरी ऑर्डर पेपर है, कुछ डीओ पेपर करके जारी है, जो मेरे हाथ में खुद है। अच्छा सर, ये डीओ पेपर क्या होता है? ये एक कस्टमर को देने वाला पेपर होता है, डिलीवरी ऑर्डर, जो इस पर सारा चीज डिटेल दिया रहता है। ईएमआई जैसे कितना लोन भरना है, कितने तारीख को भरना है और कितना अमाउंट भरना है, और इसमें दुकानदार को कितना पैसा अकाउंट में जा रहा है और ग्राहक को कितना देना है, इस पर सारा डिटेल दिया रहता है इस डिलीवरी ऑर्डर पे। तो सर, ये जो मतलब खास करके फाइनेंस कर्मी मतलब किस तरह से मतलब एक्स्ट्रा पैसा दुकानदारों पे दबाव बना के ले रहे हैं? सबसे पहले तो गमरिया में डिलीवरी ऑर्डर पेपर नहीं मिलता है, जो ग्राहक को पता नहीं चल पाता है कि कितना पैसा लिया जा रहा है। तो जिस तरह से कोई मोबाइल का दाम 13,000 है, तो दुकानदार को जितना डिस्ट्रीब्यूट होता है और कस्टमर को कितना देना होता है, वो दोनों मिला के 13,000 पुरना चाहिए। और ये देखा जा रहा है क्या 13,650 हो जाता है। ये 650 रुपया प्रत्येक कस्टमर को ज्यादा लग रहा है। मेरे बात पे यकीन नहीं है तो आप 4-5 दिन का पहले का रिकॉर्ड सभी दुकानदार से जाके प्राप्त करें और उस कस्टमर को बुलाए, देखिए डिलीवरी चालान पर उसका डाउन पेमेंट कितना है और उस कस्टमर से कितना पैसा लिया गया है, वो पूछिए, उससे आपको पता चल जाएगा गमरिया में पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है या नहीं। और मेरा बात झूठा लगे तब हमको शिकायत करे। हम ये चीज देख चुके हैं और कस्टमर से पूछ चुके हैं कि दोनों डाउन पेमेंट मिला के एक्स्ट्रा 650 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है, और ये एक्स्ट्रा ये 650 रुपये दुकानदार के माध्यम से बजाज कर्मी हो जाता है। लेकिन जब दुकानदार से पूछा जाता है तो बोलता नहीं लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलना चाहते लेते या नहीं लेते हैं, मैं आगे सूचित करना चाहता हूँ, आपका हक है। एक सेकेंड, मतलब कहीं ना कहीं मतलब लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि मतलब जो भी हम फाइनेंस में लोन पे फोन या अदरवाइज कुछ भी ले रहे हैं उसका डीओ पेपर ले, ताकि उसमें हमको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। और सर एक चीज और बताइए कि मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, क्या ये फाइनेंस कर्मी ले रहे हैं, कंपनी को नहीं जाता है? नहीं, ये बजाज एक बहुत बड़ी कंपनी, मैं पहले बता चुका हूँ, बजाज एक बहुत बड़ी कंपनी है। हम भी बजाज के साथ काम किए हैं, ऐसा नहीं है। बजाज उच्च स्तरीय पर बहुत बड़ी कंपनी। एक लोन पे जो स्टार्ट हुआ था फोन, ये बजाज ही एक स्टार्ट किया था। शुरू से गांव में जाके, देहात में जाके ये चालू करना, एक लोगों को मोबाइल पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बजाज बहुत बड़ी कंपनी, और बजाज गलत काम कभी नहीं कर सकती। इसके कर्मी गलत काम करते हैं, इसके कर्मी दुकानदार से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, जहां तक मुझे पता चला। लेकिन अब क्या मामला है इसका तो मैं नहीं बता सकूंगा। लेकिन इसको बंद करने के लिए एक ही काम है कि दुकानदार से जो भी कस्टमर फोन लेते हैं, मैं दुकानदार कस्टमर से आग्रह करना चाहूंगा कि वो पेपर मांगे, डीओ पेपर एक आता है, वो पेपर मांगे, उसमें जितना कस्टमर को देना चाहिए वो दे। मैं मेरे हाथ में एक डिलीवरी चालान पेपर है, देख सकते हैं, और इसके लास्ट पेज पे आप देखेंगे, लास्ट कॉलम में एक अमाउंट लिखा हुआ है। दिखाइए जरा, तस्वीरें दिखाइए सर। ये लास्ट अमाउंट लिखा हुआ है, वो दुकानदार के अकाउंट में जाता है। जो ऊपर का अमाउंट है वो कस्टमर को पे करना है। यदि इससे ज्यादा रुपया लेते हैं, यदि 3,007 है तो 3,008 नहीं ले सकते हैं। 3,000 आप 5 लीजिए, 6 लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन 3,008 नहीं ले सकते हैं। यही पेपर आप उससे मांगिए कि हमको भैया डीओ पेपर दीजिए, डीओ पेपर में जितना एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है आप उसको उतना ही पे कीजिए। मेरे कस्टमर से ये आग्रह है
कि आप जो भी ग्राहक आप मोबाइल लेते हैं, फोन लेते हैं या फ्रिज लेते हैं, टीवी लेते हैं, लोन पे जो भी सामान लेते हैं, वो पेपर ही देख कर अमाउंट दे, क्योंकि यहाँ पे आपसे पैसा लूटा जाता है। आप यदि डीओ पेपर मांगिएगा तो आपको डायरेक्ट बोलेगा आपको फोन नहीं होगा भैया। हम ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि डीओ पेपर मांगते हैं तो डायरेक्ट बोलेगा फोन नहीं होगा, और दुकानदार यदि 650 रुपया उसको नहीं देगा तो दुकानदार को बोलेगा भैया आपका फाइल नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि बजाज कोई छोटी कंपनी नहीं है, बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके कर्मी जो है इस तरह की, हालांकि कर्मी को तो ऑलरेडी कमीशन प्लस वेतन दिया ही जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं कि अगर एक फोन से अगर उसे मतलब 650 रुपए का मतलब कमीशन अगर निकालता है वो, तो जाहिर सी बात है कि एक दुकानदार मिनिमम 10 फोन तक बेच देते हैं एक दिन में, और सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। और सर फिलहाल हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और खास करके ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है कि जो भी कस्टमर मतलब फोन लोन पे फोन ले, वो मतलब डीओ पेपर की मांग करे, उसकी जांच करे, और उसमें जो राशि अंकित है वही राशि पे करे। तो सर इस फाइनेंस कर्मी जो मतलब अवैध रूप से मतलब ये पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है, तो उसके बारे में और मतलब कुछ डिटेल जानकारी देना चाहिए। पीछे क्या हुआ उसके बारे में नहीं बताना चाहूंगा, आगे क्या होगा उसके बारे में मैं कस्टमर को सूचित कर दूं। आपसे गलत रूप से, अवैध रूप से 650 रुपया लिया जा रहा, मेरे बात पे यकीन नहीं है तो यदि 4-5 दिन पहले जो भी मोबाइल खरीदे हैं उन ग्राहक से मेरा निवेदन है, आप जाके उस दुकानदार से अपना डीओ पेपर मांग सकते हो, जो आपका अधिकार है। ये गलत नहीं है, आपका अधिकार है डीओ पेपर मांगना, लेकिन आपको डीओ पेपर नहीं देगा। कस्टमर का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है कि हम जाके मांग सकते हैं। आपका अधिकार है, आप जाके डीओ मांगे। आप कितना पे किए हैं आप खुद देख लीजिए कि आप 650 रुपया एक्स्ट्रा पे किए हैं या नहीं किए हैं। तो इसमें सर मतलब ग्राहकों का मतलब जो भी दुकानदार है जो मतलब लोन पे फोन उपलब्ध करते हैं उनका कोई दोष नहीं है। नहीं, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यदि वो कहते हैं कि लोन पे भी फोन नहीं बेचेंगे उसको बेनिफिट नहीं होगा, आगे ऊपर कर्मी कहते हैं आप यदि हमको 650 नहीं दीजिएगा तो आपका लोन पास नहीं होगा, आपका आईडी नहीं बंद हो जाएगा। ये घटना हो चुकी है, आप जाके देख सीखिए। एक दुकानदार आवाज उठाया, अभी भी फिलहाल में उसका लोन आईडी बंद है, और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं उनके साथ काम किया था लेकिन लोन आईडी उनका बंद है। वो है, मैं दुकानदार का नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उनका फाइल अभी नहीं हो रहा है। तो यदि कोई दुकानदार यदि सही काम करना चाह रहा है तो उसको सही काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी फाइनेंस कर्मी है मतलब इस एरिया में उनकी ये मनमानी की वजह से मतलब दुकानदारों को मतलब ग्राहकों से मतलब पैसा लेना पड़ता है और उन्हें देना पड़ता है, अन्यथा उनकी आईडी बंद कर दी जाएगी, ऐसा मतलब किया जाता है। हाँ, ऐसा किया जा रहा है। उनकी लोन ही नहीं करते हैं, लोन पास ही नहीं करते। बोलता है कि आप उसके बाद बोल देता है प्रत्येक कस्टमर में सीपीपी लगेगा, जो एक इंश्योरेंस होती है, और उससे ग्राहक टूटता है। हम लोग का जो भी दुकानदार है उनका ग्राहक टूट जाता है, तो वो भी चाहता है कि मेरा ग्राहक नहीं टूटे और उनसे मिल के रहे। और बहुत दुकानदार आवाज उठाए हैं, इससे पहले भी एक दुकानदार आवाज उठाए थे, लेकिन एक कमजोरी यहाँ पे ये होती है कि दुकानदार में एकता नहीं है। आज मान के चलिए कोई दुकानदार के पास हम गए कि डीओ दो, उस कस्टमर को हम बुलाएंगे क्योंकि डीओ नहीं देंगे, तो हम बोले कि बड़ा बाबू आएंगे या कोई बड़ा पदाधिकारी आएंगे तो डीओ देना पड़ेगा, देखा जाएगा, सोच लेंगे। मैं इस माध्यम से लोगों को न्यूज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप कम से कम डीओ पेपर देख के ही पेमेंट करें। जो भी बजाज के थ्रू आप लेते हैं या कोई भी कंपनी के थ्रू। कुछ लोग और जुड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? नौशाद आराम नाम है। और सर आपने लोन पे फोन परचेज किया था? हाँ, हमने भी 5 महीने पहले फोन लिया था सैमसंग का। तो क्या सर आपको डीओ पेपर मिला था? नहीं, ड्यू पेपर तो नहीं दिया था हमको, बस जो इसका ईएमआई बताया गया था और डाउन पेमेंट जो बोला गया था वो दिए थे, और कुछ पेपर नहीं मिला था उसमें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपसे जो राशि लिया गया वो सही था या मतलब एक्स्ट्रा लिया गया? वो तो जब हमको ड्यू पेपर मिला है नहीं, तुम कैसे जानेंगे उसमें हमसे ज्यादा लिया। लेकिन एक अंदेशा है कि कुछ ना कुछ तो हमसे भी ज्यादा लिया होगा जरूर। रंजित कुमार। लोन पे फोन लिए थे आप? हाँ, लिए थे फोन। आपको डीओ पेपर मिला था? नहीं, अभी तक तो कोई पेपर नहीं दिया हमको। एक्स्ट्रा पैसा हमसे लिया गया था, मतलब हमको पेपर नहीं दिया, बोल दिया था कि पेपर आपको मिलेगा, अभी तक मुझे पेपर नहीं दिया है।
चलिए, तो गमरिया में खास करके इस तरह की घटनाएं हो रही है कि मतलब जो भी मतलब दुकानदार से मोबाइल परचेज किया जाता है, दुकानदार उसे डीओ पेपर नहीं देते हैं और गुप्त रूप से कहिए फाइनेंस कर्मी के दबाव के वजह से ये 650 मतलब पर कस्टमर को एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। तो कहीं न कहीं मतलब ये जानकारी के अभाव में लोगों को लूटा जा रहा है और फाइनेंस कर्मी अपनी मनमानी करते हैं, दुकानदारों पर प्रेशर डाल के ये पैसा अवैध रूप से उनसे वसूला जाता है। और ये जो आज का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, ये जागो ग्राहक जागो के तहत किया गया। तो तमाम मैं अपने जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी कोई फोन लोन पे अगर परचेज करें तो डीओ पेपर की मांग जरूर करें। दुकानदार से डीओ पेपर ले, उनमें जो राशि अंकित है उसके अलावा अगर कोई भी राशि मतलब नहीं पे करे। चलिए, इन तमाम खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहूंगा। फिलहाल मोहम्मद आलम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।